नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, आखिरकार वैकेंसी का सूचना मिल गया। मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती 2023 का संपूर्ण जानकारी देंगे। अप्लाई डेट आ चुका है दोस्तों, कब से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, यहां तक कि कितना वैकेंसी है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले वीडियो बना के आपको बताया था ना कि इसी साल वैकेंसी आ रही है। 100% दोस्तों बात सच हो गया। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लेटेस्ट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिलता है। चलो अब बता रहे हैं दोस्तों आपका अप्लाई कब से होगा। ध्यान से डेट नोट कीजिएगा। जो अप्लाई है ना, इसी साल दोस्तों 24 नवंबर, ये डेट याद कर लीजिए। यहां तक कि दोस्तों अगर दिन की भी बात करें ना तो भैया शुक्रवार, फ्राइडे पड़ रहा है, समझ लो। ये सारा कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल गया है, ठीक है। इस डेट से लेकर 24 नवंबर से लेकर लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने का, यहाँ पर देखो दोस्तों 28 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर ये दोस्तों आपका बृहस्पतिवार पड़ने वाला है, ध्यान करिएगा। ये दो डेट के बीच में फॉर्म भरा जाएगा, 24 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 में, ठीक है। अप्लाई करते समय 100 रुपये आपका पैसा लगेगा। कितना सीट पर वैकेंसी है सारा कुछ क्लियर करेंगे, आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। 100 रुपये। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपको 0 रुपये देना होगा, और फीमेल का भी 0 रुपये लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एज के बारे में आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, सर एज कब से काउंट होगा। साल में 2 बार एज काउंट होता है। अगर कोई भी वैकेंसी दोस्तों 1 जुलाई से पहले आए ना, ध्यान समझिएगा, 1 जुलाई से कोई भी वैकेंसी पहले आता है एसएससी का, तो एज जो काउंट होता है एक और उस साल का, जैसे कि दोस्तों इस साल का अभी 2023 चल रहा है तो 1 जनवरी से एज काउंट होगा। अगर दोस्तों जुलाई के बाद आता है, 1 जुलाई के बाद वैकेंसी दिसंबर तक, तो भैया जो एज काउंट होता है ना आपका 1 जुलाई से काउंट होता है, ठीक है। 1 जुलाई 2023 अभी साल चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 बात, तो ये वैकेंसी जुलाई के बाद आ रहा है नवंबर में। तो जहां तक मुझे लगता है एज जो काउंट होगा ना, 1 जुलाई से भी काउंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक जा रहा है, तो हो सकता है कि 1/1/2024 भी कर सकता है। तो 2 डेट की संभावना बनता है, या तो एज आपका काउंट होगा 1 जुलाई 2023 से, नहीं तो 1 जनवरी 2024 से। ये 2 डेट याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2023 नहीं तो 1/1/2024, ये दोनों डेट में आपका एज काउंट हो सकता है। अब 6 महीने का दोनों में गैप है, इसी कारण बहुत सारे बच्चे अंदर आएंगे और इसी कारण बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो सकते हैं। जब नोटिफिकेशन एग्जैक्ट उस दिन निकलेगा तब आपका पता चलेगा, ठीक है। लेकिन सारा कुछ आ गया, ऑफिशियली है, इस डेट से फॉर्म भरा जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो यह आपको मैंने बता दिया। एज कितना होता है भैया, जनरल का 18 से 23 साल, ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है यानी 26 साल तक, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है यानी 28 साल तक फॉर्म को बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम डेट भी देखो भैया आ चुका है। एग्जाम कब होगा ध्यान से समझिएगा। जो एग्जाम है ना आपका फरवरी और दोस्तों आपका 2024 में लिख रहा हूँ, फरवरी और मार्च में, फरवरी में चालू होगा, मार्च में खत्म होगा 2024 में। तो सारा जानकारी मैंने दे दिया, समझ लीजिए। अब देखो इसमें सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 मिलता है। बाकी 21,700 से लेकर 69,000 अदर पोस्ट के लिए मिलता है। अदर पोस्ट क्या एक है, इसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का पोस्ट होता है, स्पेशल पोस्ट होता है जो इसका ऑल इंडिया पर वैकेंसी होता है। देखो एनसीबी होता है, एक होता है दोस्तों एसएसएफ, ठीक है। तो ये सब जो पोस्ट है ना ऑल इंडिया रैंक, तो उसका सैलरी थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी बीएसएफ जितने भी रैंक मिले उसमें थोड़ा इतना कम होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। माफ कीजिएगा, उल्टा मैंने बोल दिया। जितने भी बीएसएफ और भी फोर्स हो गया, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो ऑल इंडिया वाला होता है ना उसमें थोड़ा सा कम है। इन हैंड सैलरी की बात करें ना तो भैया आपका सैलरी मिलेगा 30,000 के आसपास, ध्यान रखिएगा। अब कितना सीट है किस किस विभाग में, ध्यान समझिएगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है, एसएसएफ और सीआईएसएफ। देखो इसमें जो ये 2 पोस्ट देख रहे हो ना दोस्तों, ये 2 पोस्ट, इसका 100% श्योर मत रहिएगा कि भैया इसमें वैकेंसी आए। 100 पोस्ट भी आ सकता है, 150 भी पोस्ट आ सकता है। तो ये, लेकिन जो पोस्ट सबसे ज्यादा जिसमें पोस्ट आ रहा है ना, ये 1 नंबर पर देखिए, इसका सूचना मिल गया है दोस्तों हमें। सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में वैकेंसी है, फिर दोस्तों बीएसएफ में, उसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ में, ऐसे करके वैकेंसी है। अभी जो जानकारी मिल रही है ना दोस्तों इंटरनल सूत्रों के हवाले से, जैसे बोलते हैं ना मीडिया में, अभी आपका 25,000 के आसपास पोस्ट का सूचना मिल रहा है कि भैया इतना पोस्ट है खाली। हाँ,
2022 में जो वैकेंसी आया था ना, शुरू में दोस्तों कितना वैकेंसी आया था, 24,000 के आसपास आपका वैकेंसी आया था। लेकिन दोस्तों फॉर्म भरते भरते ये वैकेंसी बढ़ के कितना हो गया था भैया, 49,000 से भी ज्यादा वैकेंसी हो गया था। तो ऐसे भी दोस्तों इसमें 25,000 अभी सूचना मिल रहा है, अभी 3 महीने समझ लो आपके पास कितना समय, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और नवंबर आपका लास्ट है, तो 3 महीना में इस समय है। तो इसका वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है ना 50,000 या उससे भी ज्यादा आएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो वैकेंसी बढ़ेगा, 25,000 तक श्योर रहिए, इतना तो है। उसके बाद दोस्तों बढ़ के आपका 40-50,000 जरूर चला जाएगा, ये कंफर्म रहिए। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, किसमें कितना ज्यादा पोस्ट है वो भी मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा सीआरपीएफ, उसके बाद बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब पोस्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर सारा जानकारी दे दिया। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। समझ रहे हो ना। अब ध्यान से आप समझिए इसमें सिलेबस। आपको पता है कि भैया पिछले बार से सिलेबस चेंज हुआ है। 80 क्वेश्चन, पहले 100 क्वेश्चन पूछा जाता था, जो 2022 में आया था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो पिछला वैकेंसी 2022 में 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 80 में 200 गुना करो, 160 मार्क्स। 1 घंटे का पेपर में समय आपको मिलता है, और निगेटिव 1/4 होता है, आपको पता होना चाहिए। पहले निगेटिव नहीं था, पिछले बार से हो गया है। रीजनिंग से 20, मैथ से 20, जीके जीएस से 20 और हिंदी या इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। यह दोस्तों ये ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होता है, या तो हिंदी करो या इंग्लिश करो। क्लियर है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में जीके पूछ रहा है, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, समान ज्ञान का। न्यूनतम जो आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर, उसी पे बेस्ट ये बुक है दोस्तों। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, इस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। समान ज्ञान की बुक है, पूजा पब्लिकेशन का, काफी अच्छा बुक है दोस्तों। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशलिस्ट दोस्तों प्रैक्टिस सेट का बुक आता है। इसमें आप 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, और सभी के सभी जो प्रैक्टिस सेट है ना, सब में व्याख्या सहित आपका उत्तर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो न्यूनतम पैटर्न है 2022 का जो न्यूनतम सिलेबस है ना, उस पर आधारित बुक है, सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है, ठीक है। ये बुक दोस्तों इसलिए लेना है ना, ताकि आपको स्पीड तो इंक्रीज होगा ही, और किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसका भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी दोस्तों लोकल दुकान पर उपलब्ध है, वहां से ले सकते हो, या ऑनलाइन आसानी खरीद सकते हो, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो अब देखो यहां पर दोस्तों एक से ध्यान से आप नोट कीजिएगा। पेपर में आपको मैंने बताया कि एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन है। आपके पास कितना समय बच रहा है, पूरा दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर, 6 महीना। अभी से आप लोग फर्स्ट टाइम भी तैयारी कर रहे हो ना, 6 महीने आपके पास दोस्तों समय बचा है। समझ लो 6 मंथ का कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए पर्याप्त समय है। अभी से फोकस कर लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों साल 2024 में एसएससी जीडी का वैकेंसी नहीं आएगा। आप समझ लो 24 में वैकेंसी नहीं आने वाला, 23 में ही आ जा रहा है, 24 में वैकेंसी नहीं आएगा, 25 में। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैकेंसी क्यों दिया जा रहा है, लोकसभा का चुनाव है अगले साल, उसी कारण वैकेंसी आ रहा है। 24 में वैकेंसी नहीं आएगा, क्योंकि सीट बच्चों जब तक खाली होगा 25 हो जाएगा। तो ये साल आपको कैसे भी जॉब ले लेना है। कट ऑफ वगैरह तो पिछला बार का आपको जानकारी होगा ही, नहीं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम कट ऑफ पे भी एक सेपरेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब फिजिकल में देखिएगा, हाइट 170 सेंटीमीटर मेल में, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। अब अगर दोस्तों आप मेल में एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो 162.5, और फीमेल में 150। चेस्ट ओनली फॉर मेल 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 नॉर्मल होना चाहिए, फुला के 85। एसटी में 76 से 81, ठीक है। रनिंग जो होता है ना, आपका ये 24 मिनट समय मिलता है, 5 किलोमीटर दिया जाता है, तो रनिंग करने के लिए आपको 24 मिनट। ये मेल का। फीमेल को 8.5 मिनट समय दिया जाता है, 1600 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करो तो 1.6 होता है, ठीक है। रनिंग जो होगा ना, अब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ग्राउंड में होगा कि रोड पर रनिंग होता है। देखो ये ग्राउंड या रोड पर होगा, ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन पर, कहाँ आपको बुलाता है। कहीं ग्राउंड में भी होता है, कहीं रोड पर भी होता है। तो जो फिजिकल होगा उस टाइम हम आपको क्लियर कर देंगे, अपना ग्राउंड का नाम वो पूछिएगा तो हम बता देंगे। थोड़ा बहुत तो हमें जानकारी है कहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा जानकारी दे दिया, बहुत बड़ा खुशखबरी है। 24 नवंबर भैया डेट आपको मैंने बता दिया, 2023 फ्राइडे, और दोस्तों 28 दिसंबर लास्ट डेट है आपका, उस दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, समझ लो। और पेपर फरवरी मार्च 2024, और वैकेंसी का मैंने तो बता दिया 25,000 तो मिनिमम है, बढ़ेगा पोस्ट 50,000 तक जा सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1 नंबर पर सीआरपीएफ, बीएसएफ,
तीसरा का नंबर ये हो गया आपका। बाकी दोस्तों आपका आईटीबीपी है, उसके बाद एसएसबी है, फिर असम राइफल का नंबर है। बाकी एनसीबी एसएसएफ में 200 250 ये ऑल इंडिया रैंक का होता है, तो इसको छोड़ ही दो। तो बाकी ये है। अब टारगेट आपको फिक्स कितना करना है भैया सिलेक्शन के लिए, देखो ये आपको 70 कम से कम कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो तो भैया 70% का टारगेट रखिए। 70% कहने का मतलब क्या है कि 160 मार्क्स में 70% निकाल लीजिए, या 80 में दोस्तों 70% निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन कितना होता है ये मिनिमम बता रहा हूं। कुछ राज्यों का कट ऑफ ज्यादा भी जाएगा, जैसे कि आप यूपी के हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा रहता है। बिहार का भैया कट ऑफ, ये सब तो स्टेट भैया पूछो ही मत, कंपटीशन यूपी बिहार में तो जवाब ही मत पूछो। उसके बाद दोस्तों हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड है, ये सब जैसे बता रहा हूँ ना, झारखंड है। नक्सल 3 प्रकार का कट ऑफ भी होता है, 2 प्रकार और 3 प्रकार। एक जनरल डिस्ट्रिक्ट का होता है, एक दोस्तों आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है, एक नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है। वो हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। पहला प्रेफरेंस क्या डालना है, दूसरा क्या डालना है, वो सब कुछ आगे बताएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था, हमने आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबका इन्फॉर्मेशन मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का आंसर की जारी किया गया है, किसका दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। और डेली क्विज वगैरह होता रहता है टेलीग्राम मैथमेटिक्स के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।